दोस्तों हमारे हाथ में एक पुलिंदा है, ये एक सरकारी पुलिंदा है और इस सरकारी पुलिंदे के चक्कर में एक गरीब ने इसी बिजली के नंगे तारों के बीच अपनी जान गंवा दी है। और इस पुलिंदे में क्या लिखा हुआ है तो ये जुलाई का शिकायत है, ये अगस्त की शिकायत है और 1 अक्टूबर की शिकायत है। और शिकायत में क्या करना था कि ये बिजली का तार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मकान है और मकान के ठीक नीचे, कितने नीचे देखिए 11,000 बिजली का तार जा रहा है। इसको हटाने के लिए परिवार ने आवेदन पे आवेदन किया, लेकिन लापरवाह बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक ना सुनी। अलबत्ता परिवार से इस बिजली के तार को ठीक करने के नाम पे पैसे की मांग की। 50,000 आज उसकी कीमत यहाँ के एक मालिक को जान देकर चुकानी पड़ी है। मैं इस वक्त पडरौना के करैया हजारी पट्टी में हूँ और यहाँ हमारे साथ उनके बालक हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल यादव। क्या घटना हुई है थोड़ा सा बताइए मुझे आप। मेरे पिताजी आए थे पीछे, तो शाम हो गया था, हम लोग काम कर रहे थे घर में। उसके बाद काम करने के बाद मैं चौराहे पे चला गया, तो सामान लेना था मुझे। फिर पिताजी वो आया घर पे, मैं फिर एक सामान लेने इधर गया। उसके बाद से फिर वो आया, अभी उधर ही था, तब तक पता चला कि पिताजी को करंट मार दिया है। अच्छा, करंट मारा कैसे? हम ये सवाल आपसे करना चाहते हैं। आए थे पिताजी इधर, वो घर उजाड़ कर रखा हुआ था, कटरैन उसमें से ले जा रहे थे। लेके जाते समय यहाँ उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वो कटरैन ऊपर हो गया, तो करंट पकड़ लिया। अच्छा, वो कटरैन लेके जा रहे थे, तार इतना नीचे है कि उसमें टच हो गया कटरैन। अच्छा, तार नीचे है। मैं एक बार आपको तार दिखा देता हूँ। परिवारी जनों का कहना है कि यही वो जगह है जहाँ उनका पैर फिसला और वो जो कटरैन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी कटरैन को लेकर वो जा रहे थे और पैर फिसला और कटरैन ऐसे सीधा हुआ और उस कटरैन में वो चिपक गए और चिपकने के बाद चूल्हा घर के पीछे ये जगह है। परिवार के लोगों को नहीं पता चला और बाद में जब आते हैं तो यहाँ पे ही मौके पे उनकी जान चली गई थी ना। खत्म, मुंह बांध दिए थे, वो जान खत्म हो गया था एकदम। अच्छा, मौके पे ही। मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए, ये तार की तस्वीर थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अभी प्रिकॉशन बरतिएगा। एक बार आप देखिए, ये पीछे घर है इनका और घर के नीचे ये बिजली के तार है। मतलब अगर आप हाथों से कूद के छूना चाहें तो छू सकते हैं। और ये छोटे मोटे तार नहीं है, 11,000 वोल्ट के तार हैं। और ये इसी के नहीं, आप दूर तक देखेंगे यहाँ पे तो पूरा नजारा आपको दिख जाएगा कि कैसे पडरौना का बिजली विभाग आम आदमी का जान लेने पर तुला हुआ है। इसके पहले भी यहाँ घटना हुई थी भैया, इसके पहले भी कोई घटना हुई थी? क्या हुई थी? एक लड़की, एक औरत को वहाँ घटना हुई थी 2 महीने पहले। हाँ, उसको क्या हुआ था? उसको लाइन यही मारा था, उसको तो लेकर वो जिला पर लेकर भर्ती हुए, तो बची हुई थे, उसका जान बचा। अच्छा, अभी आप लोगों ने इस तार को हटाने के लिए आवेदन किया था? 1076 पर फोन किया था लखनऊ। तो क्या रिस्पॉन्स आया? थाने में आया, 2 पुलिस आए थे और उसके बाद यहाँ से इंक्वायरी करके फिर जेई से बात किए कि यहाँ पर आकर मौके पर इस तार को तुरंत निर्माण किया जाए। लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। अच्छा, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया। जब जान जाने के बाद मैं फिर गया जेई के पास और सीडीओ से बात करके आया और सिग्नेचर करके, तो बोले 3 दिन के बाद तार सही हो जाएगा। अच्छा, जान जाने के बाद बोले हैं? अच्छा, इसके पहले जब अक्टूबर में आपने शिकायत किया था? उसके बाद वो क्या बोले, जब मैं वहाँ गया तो कि बाबू पैसा लगेगा। पैसा लगेगा? हाँ, 50,000 ये बिजली का तार सीधा करने का पैसा कर लेगा। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास कुछ एविडेंस है? सब कुछ है हमारे पास, रिकॉर्डिंग रखा हूँ मैं। किसका रिकॉर्डिंग है वो? जेई का है। जेई अच्छा, जेई ने 50,000 की डिमांड की थी ये भ्रष्ट तार साफ करने के लिए। तो अब उसके बाद भाई साहब, ये देख रहे हैं उनके बेशर्मी की पराकाष्ठा। गलती विभाग की, बिजली के तार सही करने हैं। उसके बाद विभाग के जेई जैसा ये बता रहे हैं कि 50,000 की मांग कर रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो यार, एक गरीब का जान चला गया है, शर्म से डूब मरो। उसके बाद क्या बोले कि तुम्हारा लाइन कब से लगा है? मैं बोला लाइन 98 से लगी है। हम इस समय पारिवारिक बंटवारा हुआ है, तो मैं खेत में आया हूँ। तो बोले कि क्या जरूरी है कि लाइन के पास घर बनाने का? तो मैं बोला कि आप हमारा वही जमीन है, तो मैं घर कहाँ बनाऊं? जब पैतृक जमीन तो आप यहीं घर बनाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं बोला पैसा दीजिए ना, मैं जमीन खरीद के दूसरी जगह बना लूं, जमीन छोड़ दूं। 21 जेई साहब बोले कि आप जमीन छोड़ दीजिए। वो तार सही नहीं करा पाएंगे? नहीं, तार नहीं सही कर पाए, तभी न बोले हैं कि पैसा दोगे तभी 50,000 तब हटाएंगे। भाई साहब, बड़ा आरोप लगा रहे, क्या बोले भैया? बोल रहे थे केस वापस ले लो तब मैं सही करा। अच्छा, ये वाला केस जो पिताजी वाला, ये अच्छा, इसके पहले जो आपने हाथ में दिया है, अच्छा, ये एप्लीकेशन वाला वापस ले लो तब मैं आकर लाइन सही करूँ। जेई साहब का कहना है? जेई साहब का कहना है। डायरेक्ट घटना हो गया, हमारे घर में परिवार बिखर गया। हाँ। और हम अपना एप्लीकेशन ले लेंगे। अब तो किसी कीमत पे केस वापस लेने की जरूरत नहीं है। जान चली गई, उससे बड़ा केस कौन होगी? इसके लिए 1-2 जान परिवार खत्म हो गया था। देखिए, हमारे साथ उनकी पत्नी है। चाची,
हम आपका दुख तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन बताइए और सरकार से पूछिए कि आखिर आपके पति का क्या दोष था। आप बिजली का बिल भी समय से जमा करते थे, आप लोग सब कुछ करते थे, आपने शिकायत भी किया, सारी चीजें फॉलो की, बावजूद कल आपके पति की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है बताइए? हमारे लड़कों का खर्च, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, इसका कौन चलाएगा खर्च? आखिर हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना तार हटा के कहीं साइड में कर दीजिए, फिर क्यों नहीं किए? क्या चाहते थे? हमारा जान लेना चाहते थे, आखिर में वो जान तो ले लिए। अब आप ये बताइए कि हम लोगों का खर्च कौन लेकर चलेगा? कौन हमें खिलाएगा? कौन शादी विवाह सब कौन करेगा? उनके चार लड़कियां और एक बेटा, पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। परिवार के इकलौता कमाऊ सदस्य थे, पिताजी थे उनके, माताजी उनकी थी। और देख लीजिए तस्वीरें, ये सारे लोग ना इस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इस गरीब की हत्या किसी और ने नहीं, इस सिस्टम ने की है। इस सिस्टम ने पैसा मांगा है, इस बिजली के तार को हटाने के लिए पैसा मांगा है। अगर वो पैसा दे दिए होते 50,000 जुगाड़ करके खेत बेच के, तो शायद उनकी जान बची होती। खेत भी नहीं है, हम कौन सा खेत बेचे? खेत हमारे पास नहीं है, ये कट्ठा खेत है, घर बनवा लिए। सिर्फ एक कट्ठा खेत है, हमारे पास खेत भी नहीं है। वो कमाते थे और हम लोगों का खर्च चलता था। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सब जिम्मेदारी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? इंटर में पढ़ती थी, पढ़ाई छोड़ दी है। दूसरी वाली हाई स्कूल। आप कौन सी क्लास में बेटी? जरा सोचिएगा, ये सवाल मैं कड़वे सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि यहाँ जानते क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है। अगर इस सिस्टम की लापरवाही नहीं होती तो आज इस परिवार का मुखिया अपने बीच होता। पिताजी उनके साथ हमारे हैं। चाचा जी कितना उम्र हो गया आपके? अरे हमारे 70-80 साल की उम्र। ऐसा सोचना नहीं रुआ? अरे कोई नहीं सोचना, परिवार भी लाग हमारा कैसे बोल के बेगा चल गए, मैंने जो बोल कोई नहीं। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों, मोदी जी, योगी जी, इस पिता के आंसू का पोंछ सकते हैं? पोंछ के दिखाइए, क्योंकि आपके भ्रष्ट सिस्टम ने जान ली है। अगर पोंछ सकते हैं तो इनके आंसू को पोंछिए, और कर सकते हैं तो इस भ्रष्ट विभाग में मुकदमा कराइए, क्योंकि एक परिवार उजड़ा है। इस परिवार को मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से उजड़ा है। 48 घंटे हो गए हैं ना, कोई अधिकारी आया है? कोई अधिकारी नहीं आया। आपसे मिलने कोई अधिकारी आया है? किसी ने पूछा है? क्या बोले हैं लोग? बिजली विभाग का कोई जिम्मेदार नहीं आया। डीएम आए थे, और बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं आया, बिजली विभाग का कोई नहीं आया। किसी ने मुआवजे की बात करी है? नहीं, अभी नहीं। जिस समय वो लोग आए थे उसमें पिता को लेकर वहाँ पे था, जिला पे था मैं। सोच लीजिएगा, और आप सभी से कहता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए और दिखाइए अपनी ताकत, क्योंकि एक गरीब परिवार को मुआवजा चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ आप लोग दिलाएंगे। हमें उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नंबर 1912 यानी 1912 पर भी अवश्य बताएं, जिससे उसका समय से समाधान हो सके। बिजली की समस्या को हेल्पलाइन नंबर 1912 यानी 1912 पर भी अवश्य बताएं, जिससे उसका समय से समाधान हो सके। बिजली की समस्या को हेल्पलाइन नंबर 1912 यानी 1912 पर भी अवश्य बताएं, जिससे उसका समय से समाधान हो सके। आप जिस व्यक्ति को कॉल विधि विभाग एक अधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, उनको फोन किया जा रहा है और ड्यूटी हावर है इस समय। टाइम भी लगभग 12 बजे के आसपास है, ऑफिस में रहना चाहिए। बिजली की समस्या को हेल्पलाइन नंबर 1912 इसी तरह का ये कार्रवाइयां करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन गरीबों को अपना जान गंवाना पड़ता है। समाधान हो सके। मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, आप भी देखें। बिजली की समस्या को हेल्पलाइन नंबर 1912 यानी 1912 पर भी अवश्य बताएं, जिससे उसका समय से समाधान हो सके। काले ट्यून देखें, बहुत मस्त है, लेकिन सिर्फ काले ट्यून तक ही सीमित रह गया है। स्थिति आप देख लीजिए अधिकारियों की क्या स्थिति है सरकार में, कि 12 बजे है, ड्यूटी टाइम है, बावजूद इसके इनके पास किसी के पास उठाने की फुर्सत नहीं है। एक बार और करते हैं इनको हम।
जिसे ये लोग फोन पे इग्नोर करते हैं ना भाई, उसी तरह इस गरीब के यहाँ के 3 एप्लीकेशन को इन लोगों ने इग्नोर किया है, जिसका खमियाजा एक गरीब को अपना जान गंवा कर देना पड़ा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस सरकार में ऐसे अधिकारियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह आपकी जान की कैसी सुरक्षा करेंगे, कि बिजली विभाग ने उनकी लापरवाहियों ने एक गरीब की जान ले ली है। ये तस्वीर पडरौना के करैया हजारी पट्टी की है। हम आपको पूरी तस्वीर बताने जा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार कहते हैं कि बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने एक गरीब की जान ली है।